हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो आज हमने देखा कि फिर से करण तेजा एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं या लोग उनके लिए बात कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि प्रतीक जो है वो निशान को मिस कर रहा है। और फिर निशान और प्रतीक की भी कन्वर्सेशन हमने देखी। तो चलें एक एक करके उस पर चलते हैं। तेजा ने निशान से बोला कि मैंने करण से बोला कि तू रश्मि के सामने अपने नंबर बढ़ा रहा है ना। और रश्मि ने कभी मतलब करण और तेजा के बीच नहीं बोला। इस तरह की बातें करण ने तेजा को बोली हैं। तो वो ये सारा कुछ डिस्कस करती निशान से दिखी है। भाई अगर ये तुम दोनों की बात है तो तुम ही करो ना, आपस में सॉल्व। फिर वो उससे बातें कर रही है और वहाँ करण रश्मि से जानना चाह रहा है बातें। ठीक है, तो ठीक है, ये इनके दोस्त भी हैं तो चलो इसका स्पेशली निशान और तेजा को तो मिलेगा। रश्मि तो अभी आई है तो उससे मगर वो बातें कर रहा है। और खुद जबकि तेजा को हर बार बोला है कि रश्मि पे भरोसा नहीं करो, रश्मि और देवो मिलके खेल रही हैं, रश्मि यहाँ से वहाँ करती, सब कुछ बोला, फिर खुद ही बैठा रश्मि के साथ बातें कर रहा है जिसे दोस्त समझ रहा है। तो फिर उसने बोला कि उसे जो है ना, मतलब करण को विशाल, निशान, देवो, राखी, प्रतीक मतलब सबसे प्रॉब्लम है क्योंकि वो तेजा के दोस्त हैं। प्रतीक तो चलो उसने हटाया, लेकिन और जो उसके दोस्त हैं उमर, शमीता, रश्मि, जो इसकी धज्जियां उड़ाते हैं, तो उसे उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने ये बात बोली है, बोले मैं नहीं करती हूँ। यहाँ थोड़ा सा तेजा के साथ हम अग्री भी करेंगे कि तेजा ने कंपेयर टू करण बहुत कम किसी से जाके करण की बातें की हैं। इस लास्ट वीक की नहीं, इससे पहले तक। लास्ट वीक जो हुआ वो तो अलग ही केस है, लेकिन उससे पहले, लेकिन जितनी बातें करण ने की है ना, उसके कंपेयर में तेजा ने नहीं जाके करण की बातें की। शुरू के टाइम पे जब इनका रिलेशन बनने जा रहा था तब फिर भी चीजें हुई हैं या अब फिर हो रही हैं, लेकिन उसके बीच में करण ने बहुत दफा शमीता से बात की, राकेश से बात की, फिर शमीता से बात की, कोई प्रॉब्लम आई तो, या फिर उमर से बात करता दिखा, बाद में रश्मि से बातें करता दिखा। करण ने की हैं कंपेयर टू तेजा, करण ने ज्यादा की हैं। एनीवेज, तो ये बातें। और प्रतीक जो है वो बहुत निशान को मिस कर रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, उनके साथ वक्त गुजारना चाह रहे थे। इस तरह की बातें वो जो है उन्होंने देवलीना से बोली। और वो क्योंकि निशान अकेला लेटा हुआ था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अकेला क्यों लेटा है, शमीता कहाँ है, और इस तरह से वो दिखे। तो देवा ने कहा अगर तुम्हें इतना हो रहा है तो जाओ जाके बातें कर लो। वो कहीं भी उसे रोक नहीं रही है कि भाई तुम्हारा दोस्त है, वो जानती कि वो दोनों दोस्त हैं, उसकी वजह से उनमें लड़ाई ना हो, उसकी वजह से वो दोनों क्यों बात करना छोड़ रहे हैं। तो वो कभी भी नहीं रोका है जब से ये हुआ है। फिर करण जो है वो रश्मि से पूछ रहे हैं, भाई तुम क्यों पूछ रहे हो रश्मि से तेजा की बातें। तो वो उनको पूछना है हर चीज, और कह रहे हैं कि मैं कुछ तू बताना चाहिए थी, वो बता मुझे इस तरह से। तो उसने जो है ना, रश्मि ने कहा कि वो तुझसे सवाल करती है और तू प्यार में जवाब नहीं देता, प्यार में जवाब नहीं देता है, इमोशनल हो जाता है, अपने लिए नहीं सोचता है, कॉम्प्लिकेशन में डाल लेता है, ब्ला ब्ला ब्ला। जो वो नहीं चाहती है, मतलब तेजा नहीं चाहती, शी इज प्लेइंग फॉर हर सेल्फ। मतलब तेजा ये सब नहीं चाहती है, वो ये सब नहीं करती, पर तू करता है और वो अपने लिए खेलती है और तू नहीं खेल रहा है। तो भाई वाह, करण कुंद्रा तेजा की वजह से खेल नहीं रहे। करण कुंद्रा तो क्या खेल रहे हैं, वो लोगों को यूज कर करके आगे चलते हुए आ रहे हैं। और करण नहीं खेल रहा है और तेजा खेल रही है। चलो भाई सही है। तो करण कह रहे हैं तेजा सवाल उठाती है उसकी रिलेशनशिप पर, और उसके फ्रेंड्स भी उठाते हैं, मगर करण नहीं उठाते। हमने तो 10 बार देखा उसे कितने क्वेश्चन उठाता रहता है उसको, और अब उसके लिए बोल रहा है। अरे भाई ये तुम्हारा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है जो 4 लोगों को जाके बातें करते हो एक दूसरे की। मैं अपनी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मेरे लिए जो नैरेटिव, मतलब दूसरे नैरेटिव्स बनाते हैं, मतलब हमें तो करण कितने नैरेटिव्स बनाते दिखा है पूरे सीजन में लोगों के लिए, और उसको इन लोगों ने फॉलो किया है, उसके साथ चलते हुए गए हैं कि चलो आगे तक चले जाएंगे। उसमें आप तेजा को भी बोल सकते हैं, उमर को भी बोल सकते हैं, जो यहाँ तक पहुंचे हैं। जो इन लोगों ने बहुत नैरेटिव्स इसके फॉलो नहीं करें, कहीं ना कहीं इसने बारी निकाल दी है कि ये कहीं और भी भटक रहा है, मेरी सिर्फ नहीं सुन रहा, तो वो बाहर ही हुए हैं।
और ये दोनों अभी तक चल गए क्योंकि इन्हें भी इसकी शायद ज़रूरत थी, तो वो भी चलते हुए हैं। और वो बोल रहे कि वीकेंड के वार पर जो है ना अप्रूव भी हो जाता है कि मतलब जो ये लोग नैरेटिव्स बनाते हैं, नैरेटिव्स तुम बनाते हो, कोई तुम्हारे लिए नहीं बना रहा, अभी भी तुम ही बना रहे हो दूसरों के लिए, दूसरे तुम कोई डिस्कस करते हुए नहीं दिखते जितना तुम लोगों को डिस्कस कर रहे होते हो सारों के साथ बैठ के, और तुम जितना भरते हो। तो तुम बहुत करण कुंद्रा गलत लगे हैं वहाँ। तेजा भी वो कोई सही नहीं करी जो उससे बातें करी निशान से, बट ठीक है वो उसका दोस्त है तो कर रही है। अगर ये उम्र से भी करते तो भी थोड़ा समझ आता कि फर्स्ट सीजन से साथ है, पर रश्मि से कर रहा है तो बहुत ही गलत कर रहा है। और फिर जो है हमने देखा कि फिर राखी सावंत जो है वो करण से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे अच्छी लड़की है, तू इसी से शादी कर बाहर जाके जो है ना, और वो तो कर भी लेगी, वो तो तैयार भी है, तुझे क्या जानना है, इस तरह की बहुत सी बातें कर रही थी। तो वो करण कह रहे अब तो असली जानना शुरू किया मैंने उससे, पहले तो जानता नहीं था, तो पहले नहीं जानता तो चढ़ गया ट्रेन में प्यार करने, पहले जान तो लेता। और राखी कह रही है अपने पेरेंट्स को मनाओ, इस तरह की बातें। करण कह रहे मैं उसे मनाता हूँ, पीछे पीछे जाता हूँ, मतलब तेजा को ये सब कुछ करते हैं। और जो है ना वो आगे से मतलब रिश्ते जुड़ा रही है, कह रही है कि वो तो मान ही जाएगी, तू वो लगा रहे वाली बात उसको अच्छी बात ही बोल रही थी एक तरीके से कि अगर मतलब करो, अच्छी लड़की, तारीफ ही कर रही थी उसकी। मगर जो है करण जो है वो अपना ही मतलब कह रहा है कि मैं ही ज़्यादा करता हूँ, मैं ही उसे वो करता हूँ। और जो है हमने ये भी देखा भाई राखी सावंत को जो है ना नाइट मेयर आया, और वो जो है ना इतना एकदम घबरा के भी उठी हैं और फिर बोल रही हैं कि मुझे ना कोई मार रहा था तकिया रख के, कहीं तुम लोग तो फिनाले में जा रही हूँ करके मुझे मारना तो नहीं चाह रहे। तो ये थोड़ा सा फनी भी हुआ, लेकिन वो करती हुई दिखी। और फिर जो है ना हमने देखा भाई करण और तेजा बातें कर रहे हैं, और करण फिर उसे बोल रहा है कि मैं बाहर भी जाऊंगा तो तुझे उठा लूंगा, मतलब वही उनकी बातें चल रही हैं कि मैं तुझे कड़वा बना दिया है यहाँ पर। और फिर कह रहा है कि जो है तुझे अपनी मतलब वही स्टोरी जो हम 10,000 बार सुन चुके हैं कि कैसे शुरू में उसको ऑब्जर्व किया, तू बड़ी अच्छी थी, तू ये था, तू ये थी वो थी, वहाँ तभी रश्मि से उसके बारे में जान रहा था और सारा कुछ बोल रहा था। अब यहाँ बैठ के इसको भी लगा रहा है इस तरह से, और कि इतनी एनर्जी है तुझ में, तू बहुत अच्छी है, तारीफें ही कर रहा था, लेकिन रश्मि से अलग बातें कर रहा था, है ना। तो ये यही दिखा देते बिग बॉस कि ये यहाँ इसके लिए क्या सोचा, फिर यहाँ इसको जाके क्या बोल रहा है, उससे क्या बोल रहा है, तो ये सब दिख रहे हैं, इनको दिखाया बिग बॉस ने। एनीवे जब ड्यूटीज की बात आई तो फिर रश्मि और निशान का ड्यूटीज को लेके यही चल रहा था कि रश्मि को चेंज करनी है, फिर रश्मि को हेल्प भी चाहिए, और हर थोड़े दिन में उसको ड्यूटीज चेंज करनी होती हैं। तो निशान को ये प्रॉब्लम था कि भाई तुझे जो करना है कर, लेकिन ये बार बार चेंज कर रही है, फिर हेल्प मांगती है और दूसरों से, तो वो चीज़ पे वो बात हो रही थी कि वो फिर ना बोल, क्योंकि तू खुद ही करती रहती है फिर चेंज भी। और जो है राखी तो वो ड्यूटी लगा के आ गई, तो कह रही मेरा तो कुछ कसूर नहीं, मतलब वो तो आग लगा दी उन्होंने, ड्यूटी चेंज कर दी, जो जैसा करना चाह रहा है कहना चाह रहा है उसके भरोसे पूछ पाछ के। मगर यहाँ ये रश्मि और निशान का शुरू हो गया, तो निशान जो है काफ़ी चिढ़ा हुआ था उससे कि वो इस तरह की बातें करती है। फिर देखा कि बिग बॉस ने बोला भाई आपसी सहमति से या बहुमत से जो है ना उनको किसी एक को जो है ना चूज करना है, और जो है ना टिकट टू फिनाले रेस से उसे बाहर करना है, तो वो नॉमिनेट भी होगा आई थिंक। तो इन्होंने जो है उमर ने तो कहा उसे देवो, क्योंकि उसे देवो से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो राखी उसकी सुनती है करके। और करण चाह रहा है कि अब सब ना देवो का नाम ले, लेकिन शमीता और निशान ये सब तो उससे अग्री नहीं हुए। और राखी ने भी बोला कि हाँ ये गलत है, कि इस तरह से वो नहीं बोल सकता है कि देवो का नाम लो। और प्रतीक ने रश्मि का नाम लिया, अभिजीत ने तेजा का नाम लिया, देवो ने रश्मि का नाम लिया कि वो उंगली वाली बात करी, और अब खुद जो है उसके साथ मजाक मस्ती करती दिखती है। तो उन दोनों का फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। फिर निशान ने भी रश्मि का नाम लिया, क्योंकि उसको भी अब उससे चिढ़ हो गई थी, और वो उन्होंने कुछ नहीं किया है, मतलब जिस तरह से वो आई है इस घर में, जिस तरह से उसे करना चाहिए कंपेयर टू देवलीना, रश्मि ने वाकई कुछ नहीं किया है, किसी टास्क में उस जज्बे से परफॉर्म नहीं किया है। और जो है उसे दावेदारी भी मिली, तो वो जिस तरह से मतलब
महारानी बन के लेना चाह रही हैं चीज़ें, तो जब कुछ किया नहीं है तो उसको क्यों दूँ। तो उसको उसने बाहर निकालना चाहा और तेजा ने भी रश्मि का नाम लिया क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी उससे प्रॉब्लम है। तो जो है रश्मि सबके बीच पड़ गई और मतलब सबके पास गई थी और मेरे पास नहीं आई थी जब भी वो टास्क वाले टाइम पर, दावेदारी के टाइम पर। और उन्होंने बोला कि मेरी दोस्त हैं पर दोस्ती नहीं निभाती, इस तरह की बहुत सी बातें बोली। शमिता ने जो ना वो अभिजीत का नाम लिया, उसने ना तो रश्मि का लिया ना देवो का लिया। और फिर राखी ने भी अभिजीत का नाम लिया, रश्मि ने भी अभिजीत का नाम लिया और करण ने भी अभिजीत का नाम लिया। तो इस तरह 4 ये हो गए। और फिर उमर ने बोला मैं चेंज करता हूँ और मैं भी जो है ना अभिजीत का नाम ले लेता हूँ, तो ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वहाँ कम हो रहा था। तो उसने अपना चेंज कर दिया जो उसने देवो को दिया था, क्योंकि यहाँ पे उसे फिर रश्मि के कम करने थे, तो इसलिए उसने नाम चेंज किया। जब उसने ऐसा किया तो प्रतीक ने बोला भाई, अभिजीत ने कहा हम ऐसा करना है, तो प्रतीक ने बोला हाँ ऐसा कर सकते हैं। और बिचुकले ने भी चेंज किया और रश्मि का नाम लिया। तो इस तरह जो है ना 5-5 हो गए। फिर अभिजीत ने जाके शमिता से पूछा भी, तो शमिता ने कहा नहीं देवो का नाम नहीं लो। और अभिजीत ने भी बोला कि हाँ उसका नाम नहीं लेंगे। तो तेजा को भी मतलब ये प्रॉब्लम था कि करण जो है ना वो रश्मि को सेव कर रहा है। तेजा ने बोला कि रश्मि को बचाने के लिए अभिजीत का नाम लिया, तो उस पर वो थी क्योंकि वो उसने रश्मि का नाम लिया मगर करण को रश्मि की ज़रूरत है, तो वो उसे क्यों हटाएगा। और देखा जाए तो अभिजीत वैसे कम भी करता है कि उसका नाम भी लिया, वो खेलते भी नहीं है, तो दे वर नॉट रॉन्ग अभिजीत का नाम लेने। लेकिन इन लोगों की रश्मि से भी सनकी हुई थी क्योंकि रश्मि भी कुछ खास करती नहीं है, सिर्फ यहाँ वहाँ बैठ के बिचिंग या फिर जो है ना चिखती चिल्लाती ही है। खेलती करती वो जज्बा वो फाइट तो दिखती ही नहीं है, तो इसको क्यों बैठे बिठाए बना दें भाई। तो वो लोग अपनी जगह वो भी सही थे, दोनों के लिए सही थे। और जो है ना फिर रश्मि जो है वो निशान से आर्ग्यूमेंट भी कर रही है, भाई आप आर्ग्यूमेंट क्यों कर रही हैं, अगर उसने आपका नाम नहीं लिया और आपका वाकई योगदान कम है, वो सही है अपनी जगह निशान। तो निशान ने बोला ये मेरा डिसीजन है, मुझे लगता है कि तेरा काम कम है तो कम है, और जो कि वो सही है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और उसने बोला कि ना लास्ट नाइट टाइम जो है देवो को निकाल कर क्या हुआ, मतलब हुआ भी क्या हुआ था, उसको निकाला भी तो भी वो निकली तो नहीं ना घर से, तो वो ठीक है। और करण और उमर ने बोला अभिजीत का नाम क्यों नहीं लिया, तो उसको नहीं लेना था, उसको नहीं निकालना, तो उसकी चॉइस है, उसने नहीं किया। फिर वो करण से भी हमें बातें करता हुआ दिखा अलग से, और उसे यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि रश्मि जो है ना वो कुछ नहीं कर रही है। और मगर रश्मि को बड़ी आग लग गई कि मुझसे अलग ले जाके कैसे बात कर रहा है, पर उसकी मर्जी उसे करना है। तो उसने बोला रश्मि को निकालो, जो कि मैं अग्री करती हूँ कि सही बोला। देवलीना एटलीस्ट टास्क परफॉर्म करती है, पूरे जज्बे के साथ उसने वो वाला टास्क भी किया था और वो करती है कंपेयर टू रश्मि। रश्मि कुछ नहीं करती है, तो वो ठीक किया उसको निकाल कर। और वही वो बात जो है करण को भी समझा रहा था कि रश्मि को निकालो, कुछ नहीं करती, हमारा ही काट रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, वो भी कंपटीशन है तो करना ही चाहिए, क्यों उसको इतना वो दे रहे हो जब हमारा कंपटीशन है। तो ये वाली बात उसने बोली और उसको सपोर्ट नहीं करना था, अब मगर करण को करना है क्योंकि करण तो अलायंस बना के चलता है ना, वो तो अकेला ऐसा खेल सकता नहीं, अब तक तो अकेला ही नहीं। अब आखिरी दिन जाके अगर बोले कि हाँ नहीं मैं अपना खेलूंगा, तो वो कहीं से डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि उसने सबको लेके पकड़ के चलने वाला विनर बन भी नहीं सकता है, अपने बलबूते पे आता तो बात होती। उमर जो है वो अभिजीत को बोल रहा है कि आप ना अपना सोच कर करो। राखी ने बोला वो देवो का नाम नहीं लेंगे, जो कि बिल्कुल सही बोला, वो उनकी चॉइस है, वो क्यों लेंगे। देवलीना ने कहा कि गेम में इतनी गंदगी करो कि अपनी शक्ल देखकर ना शर्म आ जाए, मतलब इतना गंदा खेलोगे तुम लोग कि अपना आपको भी आईने में देखोगे ना तो शर्म आएंगी। देखा तो देवो ने भी किया था, लेकिन बाद में फिर वो संभल गई थोड़ी, लेकिन करा तो उन्होंने भी था, फिर शायद उन्होंने आईने में देखा होगा, उनको शर्म आ गई तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं नहीं करने वाली। मगर ये लोग कंटिन्यूसली करने पे ही लगे हुए हैं। और जो है टाई हुआ दोनों के बीच, अभिजीत और रश्मि के दोनों को 5-5 जो है ना वोट्स मिले, तो उस बेस पे जो है ना बिग बॉस ने दोनों को ही निकाला। उनका तुम लोग ना एक नाम नहीं सेलेक्ट करके, अब ये दोनों ही गेम रेस में भी नहीं रहेंगे और ये दोनों नॉमिनेट भी होते हैं।
तो भाई ठीक है, उमर को बहुत आग लगी भाई, सही बात है, क्योंकि वो रश्मि उसकी दोस्त है। तो उमर का गाना गा रहा है कि अपने तो अपने होते हैं वाला, अब जो है ना नहीं करना है इस तरह की बात। और करण से बन गया अपनी बंदी को नहीं समझाए, भैया तू अपनी बंदी समझा पाता है? तुम लोग तो अपने ही मिलके करते हो, वो क्यों समझाए? तेजा का अपना गेम है, और मेरे मेरे मैं तेरे लिए कुछ भी करता हूँ, इस तरह की बातें उसने जताई। करण ने कहा मैंने समझाया उसको, रश्मि कह रही मत कर बात, मत बोल मत बोल, मगर करण ने उसको समझ उसको नहीं करना, तो उसमें वो क्या कर सकता है? हाथ पांव बांध के तो नहीं बोलेगा ना कि जाओ जाओ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तेजा तेजा की अपनी चॉइस है, तेजा का अपना गेम है, उसने अपने तौर पे बोला जाके, अब जिसे जो करना है वो करेगा ना। और अभिजीत भी बोल रहा है कि राखी जो है ना संचालन करेगी तो अपने लोगों को ही जिताएगी, इस तरह की बातें वो करते हुए दिखे। ने तेजा और उमर की भी आर्ग्यूमेंट देखी कि अपने बंदे बोलकर जो है ना, तू मेरी ले रहा है, मुझे अपना बंदा बोलता है मेरी ही मारता है, तो इस तरह की बात है। तेजा ने बोला आज मैं तेरे लिए खेलूंगी, और एक फेवर जो तूने वीआईपी, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने तुझे वीआईपी बनाया, मैं तेरे लिए किया। अरे वीआईपी आपने तेजा को नहीं बनाया था, तेजा के लिए नहीं बनाया था, आपने करण के लिए कहा था। और आपने ये बात अफसाना को भी बोली थी कि करण मेरा दोस्त है और मेरी इसकी दोस्ती के लिए मैं तेजा को ले जा रहा हूँ, तेजा के लिए तेजा को नहीं ले गए थे। तो ये फेवर कहीं तेजा की के तरफ बनती नहीं है, लेकिन ठीक है आपने करण के लिए उसे लेके गया था। तो वो कह रही है कि मैं खेल कर जो है ना तेरा ये भी खत्म कर देती हूँ, ताकि फिर तू आगे से बोला ही नहीं कि मैंने तेरे लिए किया। और वीआईपी वाली बात तो ये बिल्कुल तेजा ने बिल्कुल सही बोली। हमने तो ऐसा सच कुछ तेजा के लिए उमर को करते हुए नहीं देखा है, जो किया उसने करण के लिए ही किया है, करण की खुशी के लिए किया है, उसका खुद कुछ नहीं था। उसने सब जो दोस्त बहन बनाए थे ना उनको ठोक खोप खोप के निकाला है उसने, विधि हो चाहे अफसाना हो चाहे कोई और हो जिसको उसने बोला है कि मेरा दोस्त है करके, तो हमने देखा ही है। और वो सिर्फ करण की अलायंस चाहता था, करण की ही दोस्ती स्ट्रांग चाहता था, तो वो भी उसकी ट्रेन में चढ़ के चला है, और करण को भी लोगों की जरूरत थी तो वो भी पकड़ के लेके चले हैं। और फिर हमने देखा कि प्रतीक और निशान की कन्वर्सेशन, जो कि बहुत सही कन्वर्सेशन हुई है, जो कि होनी भी चाहिए थी, जो जो लास्ट वीक हुआ है इन दोनों के बीच में। भले शमिता ने आके वाग लगाई हो, उसका खुद पर्सनल कुछ प्रॉब्लम नहीं था प्रतीक से, लेकिन बेकार दूसरों की गाड़ियों में चढ़ के उसने जो लड़ाई की थी शमिता शेट्टी ने, चाहे वो प्रति निशान की हो चाहे वो करण कुंद्रा के लिए हो, उसकी खुद की फाइट थी नहीं और बिला वजह वो लड़ रही थी। तो जो है ना प्रतीक ने कहा कि जो ये सब है ना, इनकी जो है ना एक्सपेक्टेशंस हाई है एक दूसरे को लेके, जो कि सही है, क्योंकि हमने तुम्हें किया, हमने तुम्हें किया, हमने तुम्हें किया, अब तुम भी हमें करो, कर होना है। इसीलिए प्रतीक सहजपाल ने फर्स्ट डे से बोल दिया था, मैं जो हूं ना ये ऐसी चीज करके तो नहीं किसी के साथ खेलने वाला हूँ अलायंस बनाकर। जब उसका कैप्टेंसी टास्क होता है सेकंड, जिसमें जब तेजा विशाल जय कासा सब घर के अंदर चले गए थे, उस टाइम पे क्योंकि शमिता ने विशाल से कहा था कि मैं अंदर लाऊंगी तो तुम्हें कैप्टेंसी टास्क में निशान और प्रतीक को चांस देना होगा, तो उसने कहा था कि हाँ, तो उस बेस पे तुम लोगों ने उनकी हेल्प की। उसी टाइम प्रतीक ने बोल दिया था, जब तेजा ने बोला था अगली बार जब मैं कैप्टेंसी में आऊंगी तो तुम, तो उसने बोला वो टाइम पे वो देखेंगे, तो उसने बोला अच्छा ऐसा चल रहा है। तो हमेशा वो क्लियर रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उसने हमेशा बोला कि हम साथ हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो इंडिविजुअल, वो मेरे पे आना चाहिए, इस पे आप पे नहीं आना चाहिए। आप जो इंडिविजुअली कुछ डिसीजन ले रहे हो वो आपका होना चाहिए, मुझ पे उसका कुछ अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो बंदा क्लियर खड़ा रहा है। और इसी बात को निशान ने बोला, मेरा पॉइंट यही था उस दिन जो हुआ देवलीना के लिए कि कोई खेलने वाला नहीं था मेरे लिए, इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ा। मतलब प्रतीक भी नहीं था, वो देवो को कर रहा था और सिर्फ शमिता ही थी, मतलब उसने बोला टूटे आम के साथ, तो मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मुझे जाके करण वगैरह से बनानी पड़ी कि मुझे एक सपोर्ट मिले। उसने आज बोला जो कि हमने बोला ही था कि ये उनकी ट्रेन में चढ़ा ही इसलिए कि ही नीड सपोर्ट अपने लिए। तो वो चीज़ हमारी प्रूफ की निशान भट्ट ने, जो हमने लास्ट वीक सोची थी। और प्रतीक ने बोला ऐसा नहीं है कि तू अपने लिए खेल रहा था, मैं नहीं चाहता था कि तू देवो को डाले, इस तरह की बात की। और उसने बोला कि मैं देवो को भेजना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वो रश्मि के साथ अगर खड़ी है
तो अगर वो रश्मि के साथ है तो डेफिनेटली देवो को बचना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, लेकिन उसकी उस टाइम रश्मि से बनी हुई थी, देवो से नहीं बनी हुई थी, तो उसने, जबकि आग तेजा ने लगाई थी, लेकिन फिर भी निशान ने उनकी गाड़ी में चढ़ा। तो निशान ने बोला कि मैं भी थोड़ा ओवरबोर्ड गया था, मतलब ही एक्सेप्टेड कि जो भी उसने कहा वो सब वो ओवरबोर्ड गया था, उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, यूज एंड थ्रो वाली बातें। और तूने बोला जब टास्क आएगा तब देखेंगे, इस तरह की उनकी बातें हुई कि प्रतीक तो हमेशा यही बोलता है कि अभी जो भी बात वो लोग करते हैं तो हमेशा यही बोलता है कि अभी ना करो, जब आएगी जो चीज़ तो देखा जाएगा। तो इस बेस पे बात की, प्रतीक ने बोला तेरे चक्कर में मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा नॉमिनेट हो जाए। दोनों ने कहा कि हमारे दिल में नहीं था, पर हम गलत चले गए थे। तो दोनों ने अपनी बात क्लियर करी और अपने जो है ना ख़त्म किया वो जो हुआ था, और दोनों ने माना कि हम गलत गए थे। तो इस तरह की बातें हुई, और फिर जो है 2 टीमें बनी, एक में 4 और एक में 3, क्योंकि इन लोगों ने 2 लोगों को बाहर निकाल दिया, वरना तो 4-4 होते। तो जो है प्रतीक ने कहा मैं, निशांत और शमिता खेल रहे हैं, और उमर ने जो ना फ़ौरन से बोला, मतलब ये लोग जो ना मिले हुए हैं तो साथ मिलके खेल रहे हैं। उमर और करण बात कर रहे हैं, उमर और करण बोल रहे हैं हम दोनों ही हैं साथ। और देवा से पूछा कि किसके साथ खेलना है, और तेजा ने बोला वो तो करण के साथ ही रहेगी डेफिनेटली। और देवो जो है ना उसने बोला वो टीम प्रतीक के साथ। तो इस तरह देवो, प्रतीक, निशान, शमिता एक टीम बने, करण, उमर, तेजा एक टीम हुए, और 4 राउंड्स होने थे। और जो है ना जिसके ज़्यादा सदस्य एंड में बचेंगे वो जीतेगा। और जो है ना रेडीमेड स्नोमैन वगैरह रखा था, इनको रुई मिलनी थी, रुई लगानी थी, बनाना था, इस तरह से राउंड पूरा करना था। तो हर राउंड में जितना जितना ज़्यादा, जितना जितना करेक्ट बनता जाएगा वो टीम जीतती जाएगी। और फिर वो जो जीतेगी वो एक टीम मेंबर को बाहर निकालेगी। तो राखी को प्रॉब्लम है कि रश्मि, क्योंकि रश्मि आके बता रही थी जो कि गेम में नहीं थी, तो राखी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और वो बोली थी कि तुम खड़ी भी ना हो यहाँ पे। तो इस तरह करण लोगों के साथ एनीवेज टीम ए जीती, मतलब शमिता, प्रतीक, निशान और देवो जीते फर्स्ट राउंड। और प्रतीक ने जो है ना उमर को बाहर किया। वो रुई उठानी थी, कोई एक एक बंदा एक एक टीम का आना था और रुई लेके जाना था, मतलब रुई देनी थी अपनी टीम को। तो रश्मि बाद में जब ये फर्स्ट राउंड खत्म हो गया तो रश्मि जो है ना करण को ले जाके 2 ग्लू दे रही है, तू रख ले जेब में, और फिर उसे गाइड भी कर रही है, पहले क्या मफलर लगाना, हैट पहनाना, ये वो सब कुछ कर रही है। ओ भाई लास्ट वीक तो चीख चीख के करण कुंद्रा बोल रहे थे अनफेयर फेयर, इस पे इतनी लड़ाई की थी, इस टाइम पे आके मुझे फेयर खेलना है, और ये सब किया था। तो अभी कैसे ये चीज़ें ले रहे हैं, छुपा रहे हैं, अनफेयर खेलना चाह रहे हैं, वाह भाई वाह, मतलब सही जा रहे हैं करण कुंद्रा, है ना। लास्ट वीक बहुत झंडे गाड़े उन्होंने फेयरनेस के, और तेजा को खा गए 3 दिन तक। फिर उमर ने पूछा कि भाई मैं खेल सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि वो बाहर हो गया। करण ने भी बोला कि नहीं, और प्रतीक ने भी सेम बात बोली। और उमर कह रहा है कि राखी को आप जो करना है वो करो, क्योंकि आप संचालन हो। और राखी भी कह रही है, मतलब प्रतीक को, कि तुम ना उमर से डर गए और इस तरह की बातें। और कह रही है कि मुझे जो करना है ना मैं वो चाहूँ वो करूँगी, इस तरह की बात। बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी राखी, अपने रूल जो है ना वो डाल रही थी, मतलब खुद ही से कुछ भी, और प्रतीक के को अगेंस्ट मतलब कर रही थी कि मैं जो करना है वो करूँगी, तुम नहीं बोलने वाले कुछ। तो बिग बॉस ने भी ना, वो उमर खड़ा था तो बिग बॉस ने भी सही बोला। उन्होंने बोला उमर जो है ना नहीं रह सकता है गेम में, क्योंकि वो बाहर हो चुका है। तो जो प्रतीक ने बोला बिग बॉस आपको हक करना चाहता हूँ, पैर छूना चाहता हूँ, क्योंकि उसको प्रूव राइट। और राखी भी थोड़ी सी हंसने लग गई, क्योंकि वो पकड़ी गई, उनको बिग बॉस ने वहीं पकड़ लिया कि तुम गलत जा रही हो। एनीवेज राउंड 2 में टीम बी जीती, उनका ज़्यादा अच्छा था, और तेजा ने प्रतीक को ही बाहर कर दिया। बहुत खुश हुई प्रतीक को निकाल के, क्योंकि उनको पता है कि प्रतीक रहेगा तो कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप 3 थे, आप किसी को भी निकालते, वहाँ दिमाग वाला निशान था ही था। तो अगर आपको लग रहा है कि और दिमाग वाले नहीं थे, तो वहाँ देवो भी बहुत दिमाग वाली है, शमिता भी ऐसे टाइम पे दिमाग चाहती है, निशान भी और प्रतीक भी।
तो ये जो तेजा खुश तो हो गई प्रतीक को निकाल के एनीवे। और प्रतीक भी जो है ना अभिजीत को आके बोल रहा है कि लोग ना बेवकूफ़ बना कर ना आपका नाम नहीं लेना इन लोगों का, मतलब इस तरह से। और वो बोला नहीं नहीं मैं समझदार हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, ये वाली बातें हुई। एनीवे जब राउंड 3 शुरू हुआ तो टीम ए जीती, ठीक है। और इन लोगों ने पहले तो जो सेकंड राउंड में ना बाहर से जो वो तोड़ दिया था ना उमर वाला, उसमें जो हाथ थे 2 वो भी निकाल के लगा दिए थे, जो कि बिग बॉस ने जो सामान दिया था उसमें नहीं थे, वो उन लोगों ने उसमें से लिया। तो बाद में ये भी कहेंगे ठीक है फिर हम भी लगाएंगे हाथ वाथ। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हुई, लेकिन राउंड 3 जो है ना फिर वो टीम ए जीती। और देवो ने जो है ना करण को ही बाहर किया, तो इनके पास तब एक तेजा ही रह गई, है ना। और उधर स्टिल कितने थे, निशान, देवो और शमिता 3 थे और यहाँ 1 था। तो अभी एक राउंड और बाकी है, तो डेफिनेटली जो भी जीतेगा एक को निकाल भी देंगे, एक को निकाल भी देंगे तो भी वहाँ 2 तो रहने ही वाले हैं, राइट। तो साफ क्लियर दिखता है कि टीम ही जीतने वाली है। और फिर जो है ना उमर जो है ना करण से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करता हुआ दिखा कि तूने जो है ना फाइट नहीं करी, और करण ने कहा कि मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ, मतलब वो इस तरह की बात उसने की। और फिर हमने देखा कि निशान और तेजा बातें कर रहे हैं, और वही उसने वो देवोलीना वाली नॉमिनेशन वाली बात की कि मतलब मैं निकाल भी देता, निकाला भी तो फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं था। और रश्मि को भी दावेदारी में डाला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो कुछ करती नहीं है। और इसको भी निकाला तो मतलब रश्मि का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना, उसको निकाला, एटलीस्ट वो करती अगर वो रहती तो ये वाली बात। और जो है और ना ही उससे वो बात करने आई, लोगों के सामने बोली मैं सबके पास गई थी बात करने, ये वाली बात बोली। और निशान ने बोला कि दिख जाएगा कौन क्या कर रहा है। तो तेजा ने बोला कि ऑडियंस इनको टॉप 5 में क्या देखना चाहती है इस तरह गलत खेलने से। तो निशान ने बोला कि नहीं, जो भी जो करेगा उसको ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगी, इस तरह की बातें। और हमने देखा प्रोमो, तो रश्मि उमर को कह रही है, मतलब करण के अगेन, कि जितनी हेल्प तू करण की करता है ना करण तेरी नहीं करता है। और उमर कह रहा है अपने ही काट रहे हैं मुझे, तो आप ऐसे अपने बनाते हुए क्यों आए थे, तो आपने बनाए हैं तो वो काटेंगे ही, क्योंकि वो सब अलायंस के दोस्त थे, वो दोस्त नहीं थे आप लोग सब, तो सब अलायंस के दोस्त थे। और फिनाले में पहुंचने के दबाव से जो है ना बिग बॉस ने कहा कि बिखरने लगे हैं मजबूत रिश्ते। मजबूत तो ये कभी थे ही नहीं है, मजबूत बने घूम रहे थे, क्योंकि किसी के अगेंस्ट घूमना था इनको, बनना था कि हम 3 के अगेंस्ट हैं, हम भी मिले हुए हैं, हम ये हैं। दिख गया सबका पानी, दिख गया सबका जो है ना दूध का दूध पानी का पानी। और करण और उमर में फिर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और सबने डिसाइड किया कि किसी को भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक टीम ए जो जीती उसके बाद ये गिफ्ट का वो जो है टास्क हुआ जिसमें गिफ्ट शायद बनाने थे, और फिर है ना ये शॉप कीपर्स बनने हैं और इनको जो है ना एक्सेप्ट करना है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इस तरह की बात हुई। और जो है अभिजीत ने देवो के गिफ्ट को रिजेक्ट किया, और ये सब ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि हम रिजेक्ट करेंगे। शमिता बड़ी खुश हुई कि अभिजीत ने स्ट्रेटजी बनाई, ये भी आपके हक कर रहा है करण वगैरह, इस तरह का हमने बिग देखा। और बिग बॉस ने कहा कि रद्द कराने की कोशिश की है, कल भी टास्क होगा पर आप रद्द नहीं कर सकेंगे। देवो ने अभिजीत को कहा कि कुछ लोग कुत्ते से भी गए गुजरे होते, क्योंकि उसने उसका गिफ्ट वो किया था और उसके ऐसे सब टास्क भी रद्द हुआ आगे। और जो है और तुम हो वो इंसान जो गया गुजरे हो। तो अभिजीत को भी गुस्सा आया, अगर कुत्ते वाली बात बोली है तो डेफिनेटली। पर देवो जो है ना उसने वो अपनी बात पे डटी है कि तुम कुत्ते से भी गए गुजरो हो, ये वाली बातें उनकी हुई है। तो ये जो सारे दोस्त थे ना, ये जो कन्वीनियंट वाले दोस्त थे, ये अलायंस वाले दोस्त थे, ये दोस्त हम दोस्त, तो वो सारे दोस्त का ना ये गेम में जो बड़े लास्ट वीक खुश हो रहे थे कि ये 3 टूट गए हैं, प्रतीक निशान टूट गए हैं,
वो तो साथ हो गए क्योंकि वो जेन्युइन फ्रेंड ही थे। प्रतीक ने बोला भी निशान को कि जो OTT का था वो मैं सब भूल के यहाँ पे आया, हमारी दोस्ती यहाँ पे थी क्योंकि हम जो भी जानते थे, जो भी था चीज़ें उस बेस पे नहीं थे यहाँ पर, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आ जाता है डिफरेंट, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। निशांत ही ज़्यादा ओवरबोर्ड चला गया था और उसने एक्सेप्ट भी किया है, और फिर उस बेस पे जो दोनों की हुई उसके बाद तो आज मगर वो मिले हुए हैं और हो जाता है, दोस्तों में लड़ाई भी हो जाती है, मिल भी जाते हैं क्योंकि ये अलायंस के दोस्त नहीं हैं। तो ये हमने देखा एपिसोड में, टास्क देखा, करण और तेजा का देखा, करण और रश्मि की बातें देखी, उमर को देखा, सबका सब कुछ दिखा है। सब बस यही समझते हैं इसी तरह का हमें गेम खेलना है, इसीलिए लोगों को प्रतीक सहजपाल पसंद नहीं आता था क्योंकि वो साइड में खड़ा हो जाता था और बोलता था मैं अलायंस से नहीं खेलूंगा, उसके बाद तुम समझ लो, मैं अपने लिए खेलने आया। एंड ऑफ द डे मैंने ही ट्रॉफी लेनी है अगर, तो मैं अलायंस बना के दूसरों को यूज़ करके क्यों जाऊं, मैं ऐसे ही पहले से अलग से खड़ा हो जाता हूं, जो कि सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपके रिश्ते आपके होते हैं, आप उनकी हेल्प करें, उनसे प्यार करें, चाहे वो दोस्त हों चाहे वक्ती हों, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये मुझे कुछ फ़ायदा ही दे देंगे, कोच आगे बन जाएगा, उस बेस पे नहीं करना चाहिए। तो वो वहाँ प्रतीक सहजपाल सही खड़ा था, क्लियर खड़ा था। और आज भी इतना सब जब हो रहा है तो अब कोई आके प्रतीक को नहीं बोलता। जो शमिता ने इतनी बातें करी दूसरों की वजह से, शमिता के लिए तो ऐसा कुछ उसने अलायंस बना के वादे करके तो गया नहीं था कि शमिता इतना उनसे लड़ी। निशान से कभी कोई वादे नहीं करे, हमेशा उन लोगों ने अपना क्लियर रखा कि हम खेलेंगे भी ना तो मतलब जब टास्क आएगा उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे। तो ये सारी बातें जब कोई इंसान क्लियर हो ना, फिर वो क्लियर रहता है। तो बहुत एपिसोड जो है ना काफ़ी आई ओपनिंग थी, बहुत रिश्ते दिख गए हैं और आगे भी अब दिखने वाला है, क्या होने वाला है प्रोमो जैसा हमने देखा है सुना है। टास्क तो रद्द ही होना है क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद बिग बॉस ने क्या फैसला लिया है, तो ये सब बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा कल। और अगर आपको पसंद आई है आज की एपिसोड, आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision USA. Finally, you said it.